आज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आए दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी 9 दिन महाकुंभ के बचे हैं, लेकिन 53 करोड़ से ज्यादा सनातनी अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। महाकुंभ में हिंदू एकता की झलक साफ दिखाई दे रही। जाति भेद मिटाकर हर कोई सनातनी आस्था की डुबकी लगाने को बेताब है, भले ही कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्या हिंदू एकता ही विपक्षी नेताओं को चुभ रही है? क्या विपक्ष का पीडीएफ फॉर्मूला हो या जातीय जनगणना वाला कार्ड महाकुंभ में उमड़ी हिंदुओं की भीड़ ने फेल कर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी दावा कर रही है सनातनी गौरव और हिंदू एकता ने उस पोटेंशियल को बता दिया है जिससे महाकुंभ आज देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। हम दूसरों की उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय अपनी स्वयं की पूर्वजों की विरासत पर अगर हम गौरव की अनुभूति करेंगे तो हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे। और आज प्रयागराज वही कर रहा है। प्रयागराज ने बताया है कि हमारे पास क्या स्केल है, क्या पोटेंशियल है। यह महाकुंभ प्रयागराज बता रहा है, काशी बता रही है, अयोध्या बता रहा है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में मदद मिली है। कितना बृहद आयोजन बनकर के पूरा आयोजन आज देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव जैसे नेता इतने टेंशन में हैं कि अब तक महाकुंभ में सवाल उठाते उठाते अखिलेश अब अकबर तक पहुंच गए? महाकुंभ पहली बार आया है। कुंभ तो हमारे पुराने इतिहास के पन्नों में लिखा है और कुंभ का आयोजन सम्राट हर्षवर्धन करते थे, कन्नौज के राजा, और 75 दिन होता था। 75 दिन तक ये चलता था। और जब सम्राट हर्षवर्धन जाते थे कुंभ में तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाते थे, सभी धर्म के लोग वहां आते थे, कुंभ के आयोजन में शामिल होते थे और दान होता था, स्नान होता था। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं। दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहां पर जो बट वृक्ष है या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाए, क्योंकि दिल्ली वाले सब स्नान कर चुके हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंदू एकता से परेशान होकर अखिलेश तुष्टीकरण की राजनीति को इतने मजबूर हो गए कि अकबर को महाकुंभ यानी सनातनी आस्था के पर्व में भी घसीट लाए। सवाल है, सनातनी पर्व में आखिर अकबर का क्या काम? बीजेपी आरोप लगा रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अब भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर अभी भी अकबर, बाबर और औरंगजेब की मानसिकता हावी है। जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, देश के ही श्रम, परिश्रम और रुपए से इन किलों का निर्माण कराया, अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी अभी भी उन्हीं मुगलों को समर्पित करना चाहती है। अखिलेश जी भारत की संस्कृति, सभ्यता, महाकुंभ, तीर्थराज प्रयाग के महात्म को आप अभी नहीं जानते, उससे अनभिज्ञ है, नहीं तो इस तरह की बात आप नहीं करते। दान और पुण्य भारत में किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। भारत की परंपरा सदैव से देने की रही है। और जो लोग भी कुंभ जा रहे हैं, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, 50 करोड़ से ऊपर के जो श्रद्धालु वहाँ स्नान करके लौट आए हैं, वो इसी भाव से जा रहे हैं। और जो मुगलिया मानसिकता है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की, उसको उत्तर प्रदेश और देश की जनता समझ चुकी है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठाते आई है। अखिलेश के साथ साथ उनके नेता भी सवाल उठाते रहे हैं
चंद दिनों पहले ही अफजाल अंसारी ने महाकुंभ पर स्वर्ग और नर्क की बात की थी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए, सीएम के स्नान पर सवाल उठाए, मां गंगा की सफाई पर बजट साफ करने का आरोप लगाया कि खुद को चमकाने के लिए बीजेपी ने महाकुंभ का आयोजन किया। लोगों को भी किसी न किसी से कुछ सीखना चाहिए। इस बार हम लोगों ने महाकुंभ में जो सीखा है वो वस्त्र पहन करके स्नान करना चाहिए, यही सीखा है। कि धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वहां मर रहा है, व्यापारी घाटे में चला गया। जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ, बिका नहीं सामान, उनको लॉस हो गया बड़े पैमाने पे। तो कुंभ इन्होंने अपने आप को चमकाने के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे खेल का हो, ये हर एक में राजनीति कर देते। बाबा से पूछा कि माँ गंगा साफ हो गई तो मुंह छिपा लेंगे। इन भाजपाइयों को ले जाइए, यहीं पर काली नदी जुड़ रही है, यहीं बगल में कन्नौज में ही गंगा साफ हो गई। इन्होंने पैसा साफ कर लिया, बजट साफ कर लिया। गंगा नहीं साफ हुई, बजट साफ कर लिया। अब सवाल है, क्या हिंदुओं की आस्था के सैलाब और एकता से अखिलेश इतना डर गए कि महाकुंभ में भी अकबर को घसीट रहे? सवाल है, तुष्टीकरण की राजनीति और मुगलों के महिमा मंडन कर क्या विपक्ष मोदी और योगी से मुकाबला कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल कि हिंदुओं की आस्था के महापर्व महाकुंभ पर आखिर कब तक विपक्ष सवाल उठाता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो हिंदू एकता की बात है, सनातनी सबसे बड़े संगम की बात है, लोगों की भीड़ है, लोगों का रेला है, लेकिन उस बीच में अकबर की चर्चा क्यों है? मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार है, हिस्टोरियन है, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राजीव रियाज प्रतापगढ़ी है, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव, आपसे शुरू करता हूं। और दूसरी सबसे बड़ा सवाल है कि भाई महाकुंभ की बात है, डुबकी की बात है, 53 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली, इसकी बातचीत है। बातचीत यह है कि 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को इससे बढ़त मिल रही है, इसकी बातचीत है। इस बीच अकबर क्यों याद आया भाई? राकेश जी, सबसे पहला सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार से होनी चाहिए, जो हिंदुओं और सनातनियों को रक्त स्नान करवा करके अपने सफल आयोजन का पीठ थपथपा रहा है। जिस सरकार के पास ये आंकड़े नहीं है भगदड़ में कितने लोग की जान चली गई, वो अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। जिस सरकार के पास ये भी आंकड़े नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, 7 साल की बच्ची अपनी जान गंवा दी, वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी योगी जी कह रहे हैं कि हमने मुनाफे का महाकुंभ कर दिया। ये इनकी मानसिकता में भरा हुआ है कि सनातन धर्म के, सनातन के मानने वाले लोगों को जान जोखिम में डलवा करके 300 किलोमीटर लंबा जाम लगवा दिया। ना सड़क पे कोई इंतजाम है, ना संगम पे कोई इंतजाम है, ना रेलवे स्टेशन पे कोई इंतजाम है। ये भारतीय जनता पार्टी का इंतजाम है। पैसा कितना खर्च कर रहे हैं? 15,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। और मुनाफा कमाने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तो नसों में बसा हुआ है कि धर्म में राजनीति घुसा दें और वहां से पैसा कमा लें, धर्म से पैसा कमा लें, कुंभ के आयोजन से पैसा कमा लें, अपने जाने वाले ठेकेदारों को ठेका दे दें, व्यवस्था पे कोई काम ही नहीं करें, पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है, मेला प्रभारी कोई जवाबदेही नहीं है, मुख्यमंत्री कोई जवाबदेही नहीं है। भगदड़ के बाद आज तक आंकड़े नहीं दे पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पोस्टमार्टम के बाद लाशें ले जाने के साधन नहीं भारतीय जनता पार्टी हो गया। नहीं, अलबत्ता मैंने जो सवाल पूछा, अब सुनिए, धर्मेंद्र यादव, मेरे सामने ना शब्द जरा बड़े सोच समझ के, आप तो प्रोफेसर है ना, तो आप रुकिए, मैं आपकी ही बातों से आता हूं। अलबत्ता मैंने जो सवाल पूछा कि भाई अकबर क्यों याद आया, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। आपको धार्मिक आयोजन से अगर कमाई हो जा रही है तो आपको उससे दिक्कत है, आपको दिक्कत है बाप रे 15,000 करोड़ खर्चा कैसे कर दिया, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है आपको। लेकिन मैं इन सबसे उलट, रुक जाइए, हाँ नहीं रुकिए, हाँ ठीक है, जान चली गई, गंभीर है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और समय समय पर जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है और कब तय हो जाएगी और किसको लेकर तय होगी? धर्मेंद्र यादव वो भी सवाल पूछते रहेंगे। 2013 में कितने लोगों की जवाबदेही आज तक आप लोगों ने तय कर दी थी, उसके बाद जब आप लोगों की सरकार रही कोई नहीं जानता है। लेकिन सुनिए धर्मेंद्र यादव, सुनिए भाई, सुनिए पहले आपने जो 1-1.5-2 मिनट बोला उसमें आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र यादव, आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया रक्त स्नान। तो गंगा आपको रक्त रंजित दिखाई दे रही है, संगम आपको रक्त रंजित दिखाई दे रहा है, लाल रंग का लहू तैरता दिख रहा है। रक्त रंजित कभी आपने सरजू को नहीं कहा जब गोलियां चल गई थी, और तब जब वाकई सरजू रक्त रंजित हो गई थी तब आपके मुंह से नहीं निकला था शब्द कि रक्त रंजित हो गई सरजू, साफ हो गई से गंगा, लाशों से साफ होती है गंगा।
तो अखिलेश यादव ने रक्त रंजित गंगा में डुबकी लगाई थी। मुझे बताइए ना, मैं पूछ तो रहा हूं कि अखिलेश यादव जब डुबकी लगाने पहुंचे थे तो रक्त रंजित संगम में डुबकी लगाई थी अखिलेश यादव ने। झूठ बोलते, मुझे बताइए। लाल पानी दिख रहा था, क्यों झूठ बोलते लहू सा पानी दिख रहा था आपको धर्मेंद्र यादव। कुछ भी आएंगे बोल के चले जाएंगे। इससे रक्त रंजित नहीं हो रहा, क्या हो रहा है मुझे बताइए, क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं आंकड़े बता रहे हो आप? क्यों जो है आप 4 मूर्ति नहीं मेरा अल्लाह से रखवाए? क्यों आपने उनको गुमशुदा में दिखा दिया? नहीं, आपके हिसाब से तो आपके हिसाब से वहां पर रेत में लाशें दफना दी गई थी धर्मेंद्र यादव। आपके हिसाब से आप ही थे ना, अगर मैं ठीक हूं, कि गाजीपुर तक लाशें तैरती चली गई। जब मैंने कहा था थोड़ा सा कॉमन सेंस, अरे भैया सुनिए धर्मेंद्र यादव, जिस सोशल मीडिया हैंडल की अफवाह को आप कह रहे थे केस दर्ज हो गया है, और आपसे उस दिन भी कहा था सोशल मीडिया से बाहर निकलिए, ग्राउंड पर उतरिए, कमरे में बैठकर पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। थोड़ा सा अगर जाकर प्रयागराज में डुबकी लगाए होते तो इतना कॉमन सेंस होता कि पीपे के पुल से लाशें फंस जाती हैं। ठीक है, अब मनीष शुक्ला रुक जाइए। नहीं, मुझे शब्दों से बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूं धर्मेंद्र यादव प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं और शब्दों का ध्यान बहुत सोच समझ कर। मनीष भाई, रुकिए, आप रुकिए। मनीष भाई, इन्होंने कहा रक्त स्नान आप लोगों ने करवाया। सवाल यह कि अखिलेश यादव ने जब नहाया तो रक्त रंजित था संगम, रक्त रंजित थी गंगा। और फिर तो सवाल यह भी है कि रक्त रंजित तब सरजू नहीं हुई जब गोलियां चली थी। देखिए राकेश जी, मैं 2-3 बातों का जवाब जरूर देना चाहूंगा। एक तो अकबर, बाबर और औरंगजेब की बात आपने कही। देखिए, अखिलेश यादव पूरी समाजवादी पार्टी के लिए प्रातः स्मरणीय है लोग। उन्हीं के कब्र पर फातिया पढ़ के समाजवादी पार्टी अपने राजनीतिक सिद्धांत गढ़ती है। और जब अकबर, बाबर और औरंगजेब जिसके प्रातः स्मरणीय हो, उनको हर चीज रक्त रंजित नजर आएगी। और अखिलेश यादव चाहे धर्मेंद्र यादव हो, उनको एक बात जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 3 लाख करोड़ का जो बूस्टर डोज है वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। उससे कमाई सरकार को नहीं हो रही है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं, चाहे माला फूल पर, भाई बीच में मत बोला करिए, जो माला फूल खरीद रहे हैं, जो प्रसाद खरीद रहे हैं, जो टैक्सी ले रहे हैं, जो होटल में रुक रहे हैं या टेंट में रुक रहे हैं, तमाम प्रकार के व्यय जो उत्तर प्रदेश में आके हो रहा है, केवल प्रयागराज में ही नहीं, उसके बाद अयोध्या, काशी और वृंदावन भी जा रहे हैं। ये बात है कि 3 लाख का बूस्टर डोज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लग रहा है। तो हमको लगता है कि कम से कम अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ पढ़ लिख लिया करे, कुछ जानकारी ले लिया करे। सोशल मीडिया से उठा के अगर वजीयत इसी तरीके से होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि राजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन जाया करते थे कुंभ के दौरान और अपना संपूर्ण दान करके आते थे। महाकुंभ का आयोजन नहीं करते थे। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं करती है। महाकुंभ एक सतत और सनातन परंपरा है जो हजारों वर्षों से हो रही है। सरकार वहां व्यवस्था हो, श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो, एक व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया करती है। ठीक है, अखिलेश जी, राजा हर्षवर्धन जी जाते थे, सर्वस्व दान करते थे, लेकिन कुंभ का आयोजन सनातन है, हजारों वर्ष से है। तो हमको लगता है कि जानकारी के अभाव में इस तरह की बातें नहीं। ठीक है, आपने एक बात कही मनीष भाई, आपने एक बात कही है। और सुनिए धर्मेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन चूंकि आप भी प्रोफेसर हैं और इस पैनल पर एक और प्रोफेसर हैं, और मनीष शुक्ला जी ने एक बात कही। नहीं, मैं आपको 10 नहीं, आपको 50 सेकंड 60 सेकंड दूंगा, लेकिन एक और क्लास का एक चैप्टर आप सुन लीजिए, उसके बाद आता हूं आपके पास। मनीष शुक्ला जी ने एक बात कही कि भाई प्रातः स्मरणीय है, औरंगजेब, अकबर, बिना उनके आप लोगों की सियासत चलती नहीं है। अब कपिल जी, एक शब्द का इस्तेमाल जो इन्होंने किया, रक्त स्नान, रक्त रंजित, तो मुझे जरा बताइए कि अकबर के समय या मुगल शासकों की मैं बात करूं, औरंगजेब ने या फिर दूसरे मुगल शासकों ने कैसे इस देश को रक्त रंजित किया। जरा वो एक चैप्टर जरा इनको पढ़ाइए, फिर उसके बाद मैं जाता हूं, तब इन्हें पता चलेगा कि रक्त रंजित, रक्त स्नान क्या होता है। कपिल जी, आवाज हेलो। हाँ जी, आप बोलिए कपिल जी, आपसे ही सवाल था सर। हाँ, 1 मिनट, सवाल अपना दोबारा दोहरा दीजिए जरा। मैं ये कह रहा हूं कि रक्त स्नान शब्द का इस्तेमाल किया धर्मेंद्र जी ने, जो कि सपा के प्रवक्ता हैं, और मनीष भाई ने कहा कि भाई ये तो अकबर, मुगल शासकों का इतिहास ही रक्त रंजित रहा है, तो इन्हें रक्त स्नान याद आएगा ही आएगा। तो जरा रक्त रंजित इतिहास का एक चैप्टर दिखाइए इनको, धर्मेंद्र जी को। देखिए
ये जिस अकबर की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो अकबर है जिसने चित्तौड़गढ़ के अंदर जीतने के बाद में, और खुद इसके अखबारनामे में लिखा हुआ है, 40,000 नागरिकों का कत्ल करवाया था। कुंभलगढ़ में 20,000 का करवाया था। जाके अखबरनामा पढ़ लें, अखबरनामा मैंने नहीं लिखा था। अगर ये प्रोफेसर साहब हैं तो पढ़ लें उस चीज को खुद जा करके अखबरनामे। मैं दूसरी बात एक यहां पे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं राजनीतिक लड़ाई में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मुझे लगता यह है कि जो स्टेटमेंट ये देते हैं अखिलेश यादव और जो इनके प्रवक्ता देते हैं, बीजेपी को तो इनसे बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि इन सारे स्टेटमेंट को देने के बाद में ये आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि सनातन के खिलाफ बोल बोल करके इनका वोट बैंक कैसे सिकुड़ता जा रहा है। नहीं तो ये अध्याय नहीं हारते, उपचुनाव नहीं हारते। और जिस तरीके के ये स्टेटमेंट देते हैं, उस समय इस समय आपके साथ हाफिज साहब बैठे हुए हैं, ये तो वो भी नहीं देते। ये तो खुद हाफिज साहब भी लगे हुए हैं कि खाई पटनी चाहिए, और ये उस खाई को और बढ़ाने में लगे हुए हैं क्योंकि ये समझते हैं कि इससे वोट आ जाएगी। लेकिन अब तो हाफिज साहब जैसे लोग मौजूद हैं जो इस तरीके की खाई को नहीं बढ़ने देंगे, और इनके जो वोट के ऊपर ये जो मुसलमान का बेवकूफ बनाते आए हैं वो नहीं बनने देंगे। लोग बहुत अकलमंद होते जा रहे हैं लोग। और जहां तक ये नरसंहार और इसका सवाल है, बन्नी को पढ़ दें, समझे, जो मलिक गफूर का हमला था उसको पढ़ दें, जो खुद बरनी लिख रहे हैं कि तिलंगों को जब मारा गया लौटते हुए तो पहला नरसंहार इस तरीके का हुआ दुनिया के अंदर उनके हिसाब से। ठीक। तो ये नरसंहार, और ये एक जो आपने बात साफ कही कि सरयू रक्त रंजित नहीं हुई थी जब गोलियां चली थी वहां पे, उसकी जवाबदेही दी इन्होंने आज तक किसी बोलिए ने। धर्मेंद्र यादव, बोलिए। एक चैप्टर रखा कपिल जी ने आपके सामने, ये भी प्रोफेसर है, आप भी प्रोफेसर है, बोलिए जल्दी 30 सेकंड, फिर हाफिज साहब और राजीव भाई आपके पास आता हूं। एक सेकंड मुझे और बोलने। अच्छा चलिए 10 सेकंड और दीजिए कपिल जी को पहले। देखिए, किसी भी धर्म के किसी की भी हत्या हो, मैं हर मानव हत्या के खिलाफ हूं, लेकिन ये जो तमाशा करते हैं पूरा का पूरा जिस तरीके से कि, और सनातन का इसे कुछ नहीं दिखाई देता, सनातन में इतने नरसंहार हुए उन्हें नहीं दिखाई देते। और एक बात और बताऊं मैं आपको, इनमें से एक नेता ने बांग्लादेश के अंदर जो मौलवियों ने गजवा हिंद की आवाज लगाई और ये कहा हम यूपी बिहार और बंगाल के गजवा हिंद करके मिलाएंगे अपने में, एक स्टेटमेंट दे पाई है? ठीक है कपिल जी, ठीक है सर, बोलिए धर्मेंद्र भाई, आखिरी बात और सुन लीजिए, आखिरी और सुन लीजिए। हमास के आतंकी पाकिस्तान आ गए कश्मीर में, हमास उन पे फूल बरसा रहा है पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान में घुसना चाह रहे हैं, और ये पैलेस्टीन का समर्थन करने वाले समाजवादी उस हमास के खिलाफ एक शब्द निकालेंगे। बोलिए धर्मेंद्र जी, बोलिए। घुसाए जा रहे हैं, क्या बात करते हैं ये? मनीष भाई सबको ज्ञान देने लगते हैं। समस्या इस बात की है, अगर कोई अपनी ज्ञान ये नहीं, तुम पे प्रूफ नहीं है, तुम मेरी बात तो कहो, मैंने गलत बात कही है, मेरी एक बात को गलत बता दिया जाए। अगर कोई अपनी कमी, अब सुन लीजिए साहब, मेरा टर्न है, अगर कोई अपनी कमी मान ले तो बाद में सुधार की गुंजाइश होती है। अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकारें मान लेती कि महाकुंभ में भगदड़ हुआ, नहीं मैं आज भगदड़ की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। धर्मेंद्र जी मुझे बताइए, अकबर की चर्चा क्यों आई? अकबर की चर्चा क्यों आई? बिना बाबर अकबर के आप लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? महाकुंभ की बात है, हिंदुओं की बातचीत, उसमें अकबर का क्या काम भाई? सुनिए पहले, राकेश भाई सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। जो अकबर के किले की चर्चा आई, सुनिए पहले, अकबर की, अरे सुनो तो पहले भाई, इनको रोको। राकेश जी, अकबर की चर्चा नहीं, अकबर के किले की चर्चा आई है, और अकबर के किले में इतनी जमीन है कि जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गई थी संगम नोच पर, अगर उस भीड़ को उसमें डाइवर्ट कर दिया जाता तो हम उस घटना से आप लोग गजबान प्रैक्टिकल हो जाते हैं भाई। वो कैसे भीड़ डाइवर्ट हो जाती है? दीवारें तोड़ दी जाती क्या? टेक्निकल बात आप नहीं क्लियर करने नहीं, हाँ हम टेक्निकल बात नहीं समझ पाएंगे। आप किसी और शहर में बैठकर वहां की प्रैक्टिकल बातें करेंगे। आकर रहिए ना सर प्रयागराज में। नहीं ये नया शगुफा लेकर आए, ये नया शगुफा लेकर आए। अब सुनिए तो पहले भाई, अगर वहां भीड़ को डाइवर्ट कर दिया जाता, अरे छोड़िए, नहीं चलिए, अरे ठीक है, ठीक। अब 10 सेकंड कर रहे हैं, 10 सेकंड
रुके 10 सेकंड और। हाँ। मनीष भाई कह रहे थे कि महाकुंभ का आयोजन कोई करता नहीं है, महाकुंभ का आयोजन कोई नहीं करता है, लेकिन योगी जी निमंत्रण बांटने जाते हैं। मतलब कुंभ का आयोजन योगी जी नहीं कर रहे हैं, पर निमंत्रण बांटने जा रहे हैं। तो ये इनके जो मानसिक दिवालिया बहुत दिक्कत है भाई। नहीं नहीं, बहुत दिक्कत है। आपको न्योते से दिक्कत है, आपको न्योते से दिक्कत है, आपको हर चीज से दिक्कत हो गई है धर्मेंद्र यादव। और फिर मनीष भाई इसीलिए पूछ रहे हैं कि आखिरी बार आप संगम तट पर कब गए थे? आप नहीं जवाब आप लोग दे पाते। अब रुक जाइए, अब रुकिए। आप तो बड़े लंबे समय तक थे, अभी कवर कर रहे थे। इनको बताइए कि अखिलेश जी को भी बताइए, जो किला है वो जमुना जी से लगता है, संगम नोच से दूर है वो। कोई जानकारी ये लोग नहीं रखे हैं, बिना जानकारी के वो बात करते हैं। ठीक है, लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। आप हिंदुओं को धोखा दे सकते हो, उनकी जान ले। चलिए ठीक है, अभी कौन धोखा दे रहा है नहीं दे रहा है। अब रुकिए भाई, रुकिए। अब हाफिज साहब रुकिए, दो मेहमान वेट कर रहे हैं। अरे दो मेहमान वेट कर रहे हैं धर्मेंद्र भाई, रुक जाइए। हाफिज अजहरी जी, चूंकि आपको कोट किया गया, अब ये बताइए कि महाकुंभ में सनातनी आस्था में इस पूरे मेले में अकबर के नाम की कोई जरूरत थी? जरा बड़े ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, तकरीबन महाकुंभ शुरू होने से 3 महीने पहले से हम लोग महाकुंभ की चर्चा सुनते आए थे, और उसमें जगह जगह आजम खान को, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, और मैं आपके चैनल पर ऐलानिया कह रहा हूं, मैंने आज तक भारतीय समाजवादी पार्टी को वोट तक नहीं दिया। मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं समाजवादी पार्टी को मैंने वोट भी नहीं दिया, लेकिन बात सही करनी चाहिए अपनी, कोई भी हो। 3 महीने पहले से आजम खान को घसीटा जाता रहा चैनलों पर, आजम खान के खिलाफ बोला जाता रहा कि वो ऐसा हो गया था, ऐसा हुआ, लेकिन व्यवस्था क्या है ये सबके सामने, पूरे देश के सामने। हमने पहले भी कहा था कि सुरक्षा और चिकित्सा अगर अच्छी आप कर लें, और ये जो अभी माननीय योगी जी ने कहा कि 8-9 दिन रह गए कुंभ के और 36 दिन गुजर गए, मैं दुआ करता हूं कि बहुत अच्छे दिन गुजरे। हमारे देश का मेला है और ये ऐसे मेलों का हम स्वागत करते हैं। और मतलब योगी जी को जो खूबसूरती अंदाज में बैठ करके, सीना तान करके जब बैठना चाहिए, जब 45 दिन पूरे अच्छे से गुजर जाएं, ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो। हम कुछ और नहीं चाहते, और ऐसे हादसे इतने बड़े मेले में हो जाए, कोई ये बड़ी बात नहीं है। हम इसको योगी जी की विफलता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि माननीय योगी जी को चाहिए कि और अच्छी व्यवस्था दें, ताकि देश में जो देश के हालात हुए हैं, इस तरह के हालात ना हो। दूसरी बात, अगर उन्होंने अकबर का नाम लिया तो इससे बौखलाना नहीं चाहिए। अभी इसका स्पष्टीकरण धर्मेंद्र यादव ने इसका स्पष्टीकरण दिया है आपको, और कि वहां का जो किला है, किले में बहुत सारी जगह है, उस जगह को अगर दान कर दिया जाए कुंभ को, तो क्या चाहते हैं? किला तोड़ दिया जाए, ग्राउंड बना दिया जाए? क्या हुआ? अगर वहां अव्यवस्था हो रही है भीड़ की वजह से, और थोड़ा इलाका बढ़ जाएगा, तो गलत क्या हुआ इसमें? मैंने आप चाह रहे हैं किला तोड़ दिया जाए अकबर का, यही चाह रहे हैं? अगर जो धर्मेंद्र यादव ने कहा है, यही कहने का मतलब है माननीय, तो किला तोड़ दिया जाए आपके हिसाब से? क्या? अरे सरकारें क्या नहीं कर सकती हैं? किले क्या तोड़े नहीं गए भारत में? अच्छा, सरकारों ने बहुत अभी तो एक सर्वे हो जाता है हाफिज साहब, इलाहाबाद का एक सर्वे हो जाता है तो आप लोग बवाल मच जाता है। संभल में क्या हुआ हमने देखा, किला तोड़ दिया जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। और क्यों तोड़ा जाए भाई? अकबर या दूसरे किले या जो भी बने, वो वहां से अपने घर से लेकर आए थे क्या? हिंदुस्तान में आए थे? यहाँ के मिट्टी की कमाई से बनी है, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई से बना। कोई जागीर मुगल सम्राट यहाँ पर लेकर नहीं आए थे, कोई खजाना लेकर नहीं आए थे यहाँ पर। अरे साहब कहाँ हैं आप? अरे आप कहाँ खोए हुए राकेश जी? आप ईमानदारी की बात करें, पार्टी को आप बन जाते हैं। मैंने बार कहा आपसे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय यहाँ पर जवाब देने के लिए मौजूद है। अरे फिर वही बात है, कह रहा हूँ मैं, सुने मैं कह रहा हूँ कि अकबर के नाम से बेचैनियां क्यों हो जाती हैं? अरे फिर वही बात है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अकबर का नाम लेना जरूरी क्यों हो जाता है? राजीव भाई, अकबर का नाम लेना जरूरी क्यों? और ये तो तंज कस रहे हैं कि तोड़ दीजिए किला भाई, ग्राउंड बना दीजिए। अजीब स्थिति, अजीब हाल है, डाइवर्ट कर दो पूरा। आपने मुझे इतने वक्त के बाद बोलिए राजीव रियाज जी, अब रुकिए, हाँ बोलिए।
20 मिनट के बाद मुझे आपने मौका दिया है। ये सपा और भाजपा के अपने दोस्तों के लिए मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। यूं तो अक्सर ही मुझे दुश्मन जा बोलता है, हाँ मगर जान भी मांगू तो वो हाँ बोलता है। ये इनकी नुहरा कुश्ती एक जमाने से चल रही है भाई साहब। नेताजी के बारे में कहावत थी कि धोती के नीचे जो है आरएसएस की पैंट पहनते हैं, एक अच्छा पहनते हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी यूपी में मुख्यमंत्री थे, तो वहां जो है केशरीनाथ त्रिपाठी साहब विधानसभा अध्यक्ष थे। तो ये इनकी नुहरा कुश्ती है, तुम मुझे हराओ, तुम मुझे जिताओ, मैं तुम्हें जिताऊंगा। नेताजी ने संसद में कहा कि भाई मैं मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं, तो उनकी दुआ कबूल हो गई, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री दोबारा बन गए। ठीक है, और ऐसे ही हालत राहत बनते रहेंगे वो। बात यह है कि अखिलेश यादव जी ने अगर मुसलमानों के हक के कुछ करना चाहिए था तो अभी चुनाव हुए थे, कितने टिकट दिए थे? 16 टिकट होने चाहिए, 20% मुसलमानों की तादाद है, 4 टिकट दिए थे अखिलेश यादव जी ने। अब लंबी लंबी बातें करते हैं कि जिसमें कोई फायदा नहीं। अरे तो आपने टिकट देकर कितने सीट जीत लिए? मैं बहुत बड़ा झंडा गड़ गया क्या इस देश में? कम से कम ये टिकट तो देते, ये मुसलमानों को हारने के लिए टिकट दे देते। अरे सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आपकी पार्टी हो, हर कोई जीतने के लिए टिकट देता है। लगेगा जो जीतने वाला है उसको देंगे टिकट। हाँ तो 20% की भाई रिप्रेजेंटेशन भी तो है। या एक बड़े तबके को, दलित, मुसलमान, आदिवासी को आप किनारे ही लगा देंगे। ये प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो है विरोध करते हैं, वो बिल फाड़ के फेंक देते हैं। ये दलितों के महापुरुषों के जो महामाया नगर। अच्छा चलिए ये बता दीजिए, अकबर का नाम क्यों लिया अखिलेश यादव ने? बताइए क्या जरूरी था आपके हिसाब से, जल्दी बोलिए, फिर मैं जाता हूं धर्मेंद्र भाई के पास। पीडीए चला रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जी पीडीए चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है, ये कोई मुसलमानों के फायदे का काम होगा तो वो नहीं करेंगे। अरे अकबर का नाम क्यों लिया अखिलेश यादव ने? जिसमें मुसलमान उलझ जाए। अकबर का नाम क्यों लिया? अकबर का नाम कोई भी ले सकता है। अकबर भारत का एक महान राजा था, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अकबर ने तो आखिर में इस्लाम भी छोड़ दिया था। बात यह है कि वो एक भारत की विरासत है वो किला, और दान देने की बात है पहले अखिलेश यादव अपना सफाई का महल दान कर दे। इनके 40 रिश्तेदार जो अकुल संपत्ति अर्जित की है वो पहले दान कर। चलिए बोलिए धर्मेंद्र जी, जरा रिप्लाई करिए, फिर कपिल जी आ रहा हूं और मनीष भाई आपके पास आ रहा हूं। नहीं, इनकी बेचैनी मैं समझ सकता हूं। अगर कुंभ के किनारे अकबर का किला ही है तो उसी को बढ़ाने से या सफाई में बढ़ाने से अगर कुंभ का आयोजन बढ़ जाए तो आप ले लो भाई, उसमें से क्या बात है? अगर आपको लगता है इसे देश हित हो रहा है तो आप ले लो, लेकिन आपकी मानसिकता दरअसल गलत है। मैं इनकी बात का जवाब देने से पहले मैं बार बार वो बात कहना चाह रहा हूँ। मनीष जी जो कह रहे थे कि कुंभ का आयोजन कोई नहीं करता है लेकिन न्योता बांटते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो ये बात क्लियर कर दें आज कि न्योता क्यों बांटे थे अगर आयोजन नहीं करता कोई? ये तो धार्मिक आयोजन भाई, आपको न्योते से बड़ी दिक्कत है। राम मंदिर से लेकर न्योते, राम मंदिर के समय भी न्योते में दिक्कत, अभी फिर न्योते में दिक्कत। हाँ, आपके घर में कोई आयोजन होता है तो बिना न्योते बांटे लोग आ जाते हैं क्या? हमारा आयोजन मगर आयोजन मान नहीं रहे ना ये। मैं तो कह रहा हूँ आयोजन हो तो बताओ कि आपका आयोजन है। आप पैसे कमाने के लिए आपने काम किया है, आप अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। 2013 में आपकी कमाई नहीं हुई थी? अरे धर्मेंद्र यादव 2013 में आपकी कमाई नहीं हुई थी? देखता हुआ आपने इन्विटेशन नहीं दिया था किसी को? नहीं, 2013 में आपकी सरकार ने कुंभ करवाया था, आयोजन करवाया था, तो कमाई नहीं हुई थी क्या? हमने इन्विटेशन नहीं दिया था। अच्छा मनीष भाई रिप्लाई करिए। हमने पूरी मेहनत से जिम्मेदारी से निभाया, कोई घटना नहीं हुई। राकेश जी, इसलिए मैंने पहले ही विधायक हाईजैक होते हुए देखे, हम पहली बार देख रहे हैं। हो रही है 100 से ज्यादा लोग 3 लाख करोड़ मिलने की बात हो रही है। वो कोई सरकार की आमदनी नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज लग रहा है। और थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे धर्मेंद्र जी और अखिलेश जी तो इस तरह की बात नहीं करेंगे, हंसी के पात्र नहीं बनेंगे। राकेश जी, मूल विषय यह है कि जो सनातन धर्म को मानने वालों का जो जनसमुद्र उमड़ा है और प्रयागराज से 100-200 किलोमीटर दूर तक वो दिख रहा है, उससे बेचैनी है। उस बेचैनी के दबाव में ये अखिलेश यादव लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और देखिए राकेश जी, हम लोग प्रभु राम को याद करते हैं सुबह उठ के, और ये लोग अकबर, बाबर और औरंगजेब को याद करते हैं, जिसकी जहां श्रद्धा, इसलिए हमको आपको परेशान नहीं होना चाहिए। इनकी श्रद्धा औरंगजेब में है, इनकी श्रद्धा बाबर में है, इनकी श्रद्धा अकबर में है, और ये पूरा देश जानता है। अच्छा रुकिए, सब लोग रुकिए। एक आखिरी कमेंट कपिल जी आपका, ये बाबर, अकबर, ये बार बार इनकी याद क्यों आती है? मुगल को महान बता दे, लगता है एक वोट बैंक मिल जाए। 2 बातें कहूंगा यहाँ। देखिए, पहली बात तो कुंभ ने वो बात साबित कर दी कि कुंभ में किसी की जाति नहीं पूछी जा रही। जब लोग स्नान कर रहे हैं, जब लोग पूजा कर रहे हैं, जब कुलम ने सनातन को एक कर दिया तो इन्हें परेशानी है।
अरे मैं झूठ बोलता हूँ, तुम इसे चुप कराइए, इसको चुप कराइए, हमें जाए बकवास करता है बीच में। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात सुनिए, धर्म के लोगों को क्यों रोका गया? क्यों झूठ बोले आप? अरे रोता रहे यार तू अपना, तेरी यादव की जातिगत राजनीति खत्म हो गई है ना, ठीक है। अब रुकिए धर्मेंद्र यादव, 1 मिनट रुकिए सर, इतना ही समय है। धर्मेंद्र यादव इतना बौखलाइए नहीं, किसी का धर्म देखकर रोका नहीं गया, उसे 1 महीना में ही था। यही मैं कह रहा हूं कि सर किसी दूसरे शहर में कमरे में बैठकर बातें मत क्या करिए, आइए ग्राउंड पर। आपको 10 बार इनविटेशन दिया कि आ जाइए, लेकिन आप आने को तैयार नहीं है।